नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन। ठीक है, उसमें हम देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यीय गुणधर्म। ठीक है, कि क्या क्या जो भी हमारा विलयन तैयार हो रहा है उस विलयन में जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यीय गुणधर्म है, वो अणुसंख्यीय गुणधर्म हमने दो पढ़ लिए थे। एक था हमारा पहला वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन के बाद में हमने देखा था क्वथनांक उन्नयन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, क्या देखा था? क्वथनांक उन्नयन देखा था। उसमें पिछली क्लास में हमने क्वथनांक उन्नयन कंप्लीट कर लिया था और उसमें देखा था कि जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है वो हमारा विलयन से कम प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उसमें जो हमारा विलयन होता है, विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण प्रत्येक कण की ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अतः विलायक का जो हमारा विलयन है उसका वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, देख लिया था। तो देखिए, और क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक आपको बताया था हमने पिछली क्लास में कि वह दाब कि जहां पर द्रव जो भी हमारा क्या है, वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान क्या हो जाए, किसके बराबर हो जाए? जो हमारा क्या मिला रहे हैं हम, जो भी वाष्प दाब है, एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर जो वाष्प दाब है किसका? द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए? हमारे जो वायुमंडल का वाष्प दाब है उसके बराबर हो जाए। हमने एक पात्र द्वारा समझाया था कि उसके अंदर का दाब और बाहर का दाब क्या हो जाए? एक साम्य पर हो जाए। क्या कहलाता है? हमारा क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, और क्वथनांक में जो हमारी वृद्धि होती है कि विलयन का क्वथनांक क्या पाया जाता है? हमारा अधिक पाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? उस अंतर को ही क्या कहते हैं? क्वथनांकों के जो अंतर होता है उसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हमने देखा था एक फॉर्मूला निकाला था। उसी के आधार पर हमने आपसे बोला था कि दो फॉर्मूले थे। किसका था? हमको मेनली क्या करना है? विलय के अणुभार की गणना करनी है। क्या करनी है? विलय के अणुभार की गणना करनी है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी तरह से देखा था आपने। तो ये विलय के अणुभार की गणना करने के लिए हमने देखा था कि जो हमारा क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है, वो किसके समानुपाती होता है? जो भी हमारा डेल टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? विलय के अणुभार की गणना करते हैं। चलो देखिए, हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। क्या दे रखा है विद्यार्थियों? देखिए, हमें दे रखा है कि 100 ग्राम क्या है? हमारा जल है। 5 ग्राम विलय डालने पर क्वथनांक में कितनी वृद्धि, अर्थात क्वथनांक में 0.49 की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है हमको। क्या करनी है? विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों क्या करना है हमको? विलय का अणुभार निकालना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले हम देखते हैं हमको दे क्या रखा है। क्या दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों? 100 ग्राम जल दे रखा है, अर्थात विलय का किसका द्वारा दे रखा है हमको? विलायक का भार दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार दे रखा है हमको। कितना? 100 ग्राम दे रखा है। दे रखा है जो सवाल में हमको दिया हुआ है, पहले वो लिखेंगे हम। उसके पश्चात क्या है? विलायक हमारा जल है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? विलायक क्या है? जल है। तो जल का आणविक भार या अणुभार क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों? अणुभार हो जाएगा हमारा यहां से H2 और H2O का 2 × 1 + 16 बराबर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं विलय क्या दे रखा है हमको? विलय का भार दे रखा है। क्या दे रखा है? विलय का भार दे रखा है। विलय का भार कितना है हमारा यहाँ पर? कि विलय कितना डाल रहे हैं? 5 ग्राम डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? 5 ग्राम डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके पश्चात कितनी हो रही है हमारी? डेल टी जो भी हम ज्ञात कर रहे हैं, यहां से क्या ज्ञात करना है हमको? दे क्या रखा है? क्वथनांक उन्नयन का मान दे रखा है। क्वथनांक में अंतर दे रखा है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ पर डेल टीबी से दर्शाते हैं। उसका मान कितना दे रखा है? यहाँ पर 0.49 केल्विन दे रखा है। और एक और चीज हमको दे रखी है, केबी का मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दे रखा है हमारा? 0.52 किलो केल्विन प्रति मोल दे रखा है। ठीक है, इसके पश्चात देखो हमको विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। पिछली क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल टीबी हमारी किसके समानुपाती होती है? मोललता के समानुपाती होती है, पढ़ा है।
तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था WA, क्या विलेय का अणुभार का फॉर्मूला निकल कर आया था। KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, उसके पश्चात विलेय के मोल, अर्थात हम क्या कहें यहां से हमारा क्या हो जाएगा MA अपॉन, यहां से डेल TB कहां चला गया था यहां पर, क्योंकि विलेय का भार कहां आ गया, यहां आ गया, गुणा में क्या आया था हमारा यहां से 1000, ठीक है, और अपोन में क्या आया था यहां से किसका, हमारा विलायक है, विलायक का क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां से विलायक का क्या आएगा हमारा भार आता है। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा यहां से कि विलायक का भार हमको कितना दे रखा है, ठीक है। तो देखिए मान रखते हम KB का मान हमको दिया हुआ है 0.52 इंटू MA विलेय का भार कितना दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है हमको, अपोन में क्या करना है डेल TB 0 कितना दे रखा है 49 केल्विन दे रखा है, और हमको गुणा में 1000 करना है, और विलायक का भार कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों हम सॉल्व करते हैं, यहां से 0 से 0 हमारी खत्म हो जाती है, ये दशमलव से हमारा क्या हट जाता है, यहां से दशमलव हट जाता है, और इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है प्रिय विद्यार्थियों, किसका विलेय का अणुभार, और वो प्राप्त होता है 53.06, कितना प्राप्त होता है 53.06, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया विलेय का आणविक भार आ गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया। तो ऐसे आपको सोल्व करना, जो हमारा पहला फॉर्मूला था वहां पर विलेय के अणुभार निकालने का, उसी फॉर्मूले पर आधारित आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो हमको दे रखा था, क्या दे रखा है विलायक जल का भार दे रखा है, विलेय का अणुभार हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमको विलेय का भार यहाँ पर 5 ग्राम दे रखा है, विलेय का अणुभार की गणना करनी है, ठीक है। तो हमें और उसके अलावा क्या दे रखा है, कितनी वृद्धि हो रही है, अर्थात क्वथनांक उन्नयन का मान हमको दिया हुआ है, KB का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हमको दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है आपको और डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में कि क्या किया है, सिर्फ हमको क्या किया है, हमने विलेय के आणविक भार, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना की, मोलर द्रव्य। आया समझ में प्रिय विद्यार्थियों। देखते हैं अगला, जो हमने दूसरा फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, वाष्पन की एंथैल्पी में भी हमारा संबंध होता है, उससे हम KB का मान निकालते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निकालते हैं, याद आ रहा हो तो कुछ, ठीक है। क्या निकालते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निकालते हैं। वांट हाफ के अनुसार यदि हमको सवाल में क्या दी हुई हो प्रिय विद्यार्थियों, वाष्पन की एंथैल्पी दी हुई हो, पहले लिखते हैं हमको क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ यहां से पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या है, एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन है, ठीक है, विलायक पता चल गया हमको क्या है, जल है, जिसमें विलेय 5 ग्राम मात्रा किसमें 1000 ग्राम जल में घुली गई है। कितनी है विलेय की मात्रा, यहां से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है आपको, 5 ग्राम दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 ग्राम दे रखी है। विलायक की मात्रा किसकी, विलायक क्या है हमारा जल है, विलायक क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जल है, पानी है, H2O है, की मात्रा कितनी दे रखी है हमको 1000 ग्राम दे रखी है, कितनी दे रखी है 1000 ग्राम दे रखी है। क्या ज्ञात कर सकते हम, इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, किसका H2O का अणुभार पता है आपको कितना होगा, 18 होगा, कितना होगा H2O 1 × 2 + 16 बराबर 18 होगा, कितना होगा 18 होगा। उसके पश्चात देखो क्या दे रखा है, यह विलयन 373 केल्विन पर उबलता है, कितने पर उबलता है प्रिय विद्यार्थियों, 373 केल्विन पर उबलता है। तो 373 केल्विन पर जब उबलता है, ठीक है, तो देखिए, और इसके अलावा हमको क्या दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, विलयन 373 केल्विन पर उबलता है, क्या दे रखा है हमको, जो विलयन है हमारा उसका क्या दे रखा है, चलो नीचे नहीं दिखेगा आपको, ऊपर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां से क्या क्या दे रखा है हमको।
एक एक चीज ध्यान से देखेंगे तो सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए क्या दे रखा है, विलियन 373 केल्विन पर क्या दे रखा है, टीबी का मान दे रखा है हमको यहां से 373 केल्विन, ठीक है। आगे देखो, उसके अलावा हमको क्या दे रखा है, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, जहां पर वाष्पन की एंथैल्पी डेल एच वी का मान हमको दे रखा है 40.66 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला आपको वांट हाफ के अनुसार बताया था हमने, किस क्या ज्ञात करने के लिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए वांट हाफ के अनुसार हमारा फॉर्मूला होता है केबी बराबर किसके बराबर, वांट हाफ के अनुसार, वांट हाफ के अनुसार। प्रिय विद्यार्थियों इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्या, केबी बराबर एम आर टी बी का स्क्वायर, क्या एम आर टी बी का स्क्वायर अपॉन में क्या करना है 1000 इंटू, और ज्ञात क्या है हमारे पास में यहां से केबी हमने ज्ञात कर लिया, और केबी के अलावा क्या है यहां से वाष्पन की एंथैल्पी डेल एच बी आ गया हमारे पास। याद है पिछली क्लास में आपको बताया था कि वांट हाफ के अनुसार जब हम क्या ज्ञात करते हैं, यहां से मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले लिख लो। अब देखो एक क्या आ रहा है, अननोन आर आ रहा है, कांस्टेंट है हमारा गैस कांस्टेंट, उसका मान कितना होता है, यहां से आर बराबर होता है हमारा 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति, ठीक है। क्या होता है, आर बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है हमारा, ठीक है। अब देखो मान रखना है सिर्फ हमको, के भी हमने बताया था मोलल उन्नयन स्थिरांक है, एम क्या है हमारा किसका, विलायक का, एम क्या है हमारा देखें यहां से, हाँ ठीक है, एम है हमारा यहां से विलेय का भार, आर क्या है कांस्टेंट, टीबी क्या है जो हमारा हम क्या कर रहे हैं यहां से कितना केल्विन विलियन का कितने पर उबलता है हमारा 373 केल्विन पर उबलता है, ठीक है। 1000 इंटू डेल एच वी, ठीक है। तो रखो मान हमारा क्या क्या रखना है हमको, केबी बराबर, प्रिय विद्यार्थियों एम का मान यहां से, एम क्या है हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एम क्या है यहाँ पर विलायक का अणुभार है, सॉरी क्या नहीं है हमारा विलायक का भार नहीं है, एम क्या है यहाँ पर हमारा ध्यान में रखना है, एम क्या है यहाँ पर विलायक का अणुभार है, जब कल बताया था आपको बताया था क्या है विलायक का अणुभार है, ठीक है। तो देखो एम कितना है विलायक, विलायक क्या है हमारा जल है, जल का हमने निकाला है कितना आया यहाँ से 18 आया है, H2O का कितना आया है 1 इंटू 2 प्लस 16 बराबर 18 आया है हमारा, ठीक है। मान रखते हैं 18 इंटू आर कितना है 8.314 इंटू टीबी कितना है आपके पास में 373 केल्विन है, और हम 1000 करते हैं, और वाष्पन की एंथैल्पी का मान हमको सवाल में दिया हुआ है 40.66 किलो जूल प्रति मोल, कितना है 40.66 किलो जूल प्रति मोल है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों जब इसको हम यहां से सोल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.52, केबी का मान आता है 0.52, और यूनिट आपको पता होगी किलो केल्विन प्रति मोल, किलो केल्विन प्रति आ गया किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आ गया। और अब आप विलेय के अणुभार की गणना आसानी से कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसी के आधार पर कि हमारा जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। डब्ल्यू ए बराबर क्या बराबर, डब्ल्यू ए बराबर केबी इंटू विलेय का भार अपॉन में डेल टीबी इंटू क्या करना है 1000 करना है, और विलायक का भार लिखना है, क्या लिखना है विलायक का भार लिखना है। तो डब्ल्यू ए बराबर केबी का मान आपको दिया हुआ है अभी निकाला 0.52 इंटू विलेय का भार आपको दिया हुआ है कितना है 5 ग्राम है,
और हमको डेल टीबी का मान अर्थात हमारे किसमें परिवर्तन, यहां से देखें हम कि जो डेल टीबी है हमारा किसमें परिवर्तन है प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो क्वथनांक उन्नयन का मान है वो क्वथनांक उन्नयन का मान हमारा कितना आएगा, यहां से देखें तो हमारा क्वथनांक उन्नयन का मान जो हमको सवाल में दिया हुआ है उसे लिखेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या दिया हुआ है हमको सवाल में दिया हुआ है कि विलयन हमारा 373.4 केल्विन पर उबलता है, कि हमारा जो द्रव होता है हमने क्या लिया है विलायक का, यहां पर देखो क्या लिया है विलायक का ताप लिया है, विलायक का द्रव है, द्रव हमारा कितने पर उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो कितना हो गया 373 केल्विन आ गया। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ था कि हमको जो हमारा विलयन है वो कितने पर उबलता है 373.4 केल्विन पर उबलता है। तो देखिए अगर 373.4 केल्विन पर हमारा क्या उबलता है, जो हमारा द्रव है सवाल में दिया हुआ था, ये छूट गया था हमारा कि 373 लिखा था हमने, 373.4 केल्विन पर उबलता है। ठीक है, तो यहां से देखें क्या डेल टीबी बराबर क्या होता है हमारा टी, विलयन का क्या होता है अधिक होता है माइनस टीबी, तो विलयन का कितना है 373.4 माइनस क्या कर देंगे 373 कर देंगे तो हमारा आएगा 0.4 केल्विन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सवाल में ये आपको दिया नहीं हुआ तो ये आपको निकालना है 0.4 इंटू 1000 और कितने में है विलायक 1000 में है, 1000 से यहाँ पर 1000 खत्म हुआ तो हमारा लास्ट में विलय के अणुभार आता है 6.5। तो ऐसे निकालना है आपका, ये न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और न्यूमेरिकल बनते हैं, किस पर आधारित बनते हैं आपके, जो अपन पहला सवाल किया था विलय का अणुभार, डायरेक्ट आपको क्या दिया रहेगा विलय की मात्रा दी रहेगी, विलायक दिया रहेगा, विलायक की मात्रा और अणुभार हम निकाल लेंगे, केबी का मान आपको दिया हुआ रहेगा तो हम डेल टीबी का मान हमको दिया हुआ रहेगा तो क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से जो हमारा विलय का भार है, विलय का आणविक भार है उसकी गणना कर लेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट अणुसंख्यक गुणधर्म आता है हमारा तीसरा हिमांक अवनमन। क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों, हिमांक अवनमन आता है। हिमांक का मतलब क्या होगा, सोचो विद्यार्थियों, हिमांक का जो आप पढ़ के भी आए हो पिछली क्लासों में 11th में आपने पढ़ा होगा, हिमांक का मतलब क्या होता है। हमारे जो भी पैमाने होते हैं उनमें संबंध में जब आप पढ़ते हैं, पहला जो चैप्टर आता है जो बेसिक आता है कि जो भी केमिस्ट्री होती है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, उस बेसिक में आपने पढ़ा होगा क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला है हमारा हिमांक अवनमन। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म आता है हमारा हिमांक अवनमन। क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों, हिमांक अवनमन आता है। हिमांक का मतलब हम अवनमन, हिमांक का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, हिमांक का बेसिक मतलब क्या है हमारा कि कोई भी जो द्रव है, क्या है द्रव है, वो किस में बदल जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए तो वह ताप ही क्या कहलाता है हमारा हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों कि कोई भी द्रव है उसको अगर अपन क्या कर रहे हैं ताप कम कर रहे हैं तो वो किस में, कोई भी जैसे मान लो पानी है, पानी किस में बदल जाए हमारा बर्फ में बदल जाए तो वह ताप क्या कहलाता है हमारा हिमांक कहलाता है। अब हमको संबंध किसके आधार पर पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है, वाष्प दाब से संबंध रखना है हमको। तो वह ताप जिस पर क्या हो जाए कि जो हमारा ठोस है और द्रव है ये साम्य पर होगा, वह ताप ही हमारा क्या है हिमांक के। यहां से देखें कि द्रव और ठोस क्या है, द्रव है जो ठोस में बदलता है तो वह ताप क्या है हमारा हिमांक है। तो वह ताप क्या, वह ताप जिस पर ठोस तथा द्रव अवस्था किस पर हो प्रिय विद्यार्थियों, यहां से देखें साम्य पर हो, किस पर हो साम्य पर हो, तब वह ताप ही क्या कहलाता है हमारा हिमांक कहलाता है। हिमांक क्या है, एक तरह का ताप है हमारा, क्वथनांक भी क्या था ताप था प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है। तो हिमांक क्या है कि वह ताप जिस पर क्या हो जाए ठोस और द्रव अवस्था हमारी किस पर हो, साम्य पर हो, क्या कहलाता है हिमांक कहलाता है। देखिए वह ताप जिस पर
ठोस एवं द्रव अवस्था साम्य पर हो, किस पर हो, साम्य पर हो, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, हिमांक कहलाता है। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक जो हमारा बिंदु होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, TF से हम दर्शाएंगे यहां से। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वह ताप जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य पर हो। अब देखो इसमें बताओ आप, एक क्या है, शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक है, एक क्या है, विलयन है, क्या है, विलयन है। कैसे बना होगा विलयन, विलयन में क्या होगा हमारा, इसमें लेते हम अवाष्पशील जो अणु संख्या गुणधर्म, इसकी कमी देखेंगे लास्ट में, कमी ये सीमाएं देखेंगे या कमी देखेंगे कि जो भी हमारा अणु संख्या गुणधर्म है वो केवल अवाष्पशील विलय अर्थात ठोस विलय पर लागू होते हैं, और एक क्या होगा हमारा, द्रव विलायक होगा, क्या होगा, विलायक होगा। इनसे मिलकर विलयन बनाए शुद्ध विलायक, ठीक है। तो शुद्ध विलायक को हम दर्शा रहे यहां से TF और जो हमारा जो TF नॉट, और यहां से विलयन को दर्शा रहे हम TF से, ठीक है। ताप है हमारा, क्या है, हिमांक है हमारा। तो देखो एक हमने क्या तैयार किया है प्रिय विद्यार्थियों, यहां से एक विलयन तैयार किया है हमने, क्या तैयार किया है, विलयन तैयार किया। एक क्या ले रहे हैं हम, शुद्ध विलायक ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या ले रहे हैं, शुद्ध विलायक ले रहे हैं। यहां से देखो, ये देखो, ये क्या है हमारा, विलायक है, क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। जब इसमें हम ताप देते हैं, ताप देने का मतलब हम ठंडा करें, अणुओं की संख्या क्या है, कम है, अणुओं की संख्या क्या है, कम है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कम है, क्या है, कम है। विलयन बन गया, ठोस विलय मिल गया, क्या है, अवाष्पशील ठोस मिला हुआ है, अवाष्पशील ठोस मिला हुआ है। अणुओं की संख्या क्या हो गई, अणुओं की संख्या क्या हो गई हमारी, ज्यादा हो गई, अधिक हो गई, क्या हो गई, अधिक हो गई, ठीक है। बोलो अणुओं की संख्या क्या है, कम है, कम है, ताप कम कर रहे हैं, टक्कर कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, ठीक है, उससे समझ रहे हैं हम। तो विलायक बोलो, विलायक का जब ताप है, ये क्या है, द्रव है हमारा, क्या है, द्रव है, ताप दे रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ताप का मतलब है हम फ्रिज में रख रहे हैं, एक तरह से ताप इसका कम कर रहे हैं। तो बोलो इसका जो हमारा वाष्प दाब है, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। हम इसका ताप देखें, इसको ताप दें हम कम ताप पर, ये क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा द्रव है, पानी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। किस में बदलना है हमको, ठोस में बदलना है, किसी भी जो भी हमारा विलयक है या विलयन है। यहां पर क्या मिला दिया, ठोस मिला दिया। मान लो हमने शक्कर मिला दी, क्या मिला दी प्रिय विद्यार्थियों, चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, किस पर उबलती है हमारी, माइनस पर उबलती है, माइनस लगभग 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी किस में बदलती है, ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, ये कम होती है हमारी, एक तरह से ठोस में बदलती है, बर्फ में बदलती है। अर्थात इसको ताप की क्या होगी हमारी, कम आवश्यकता होगी, अर्थात माइनस में जा रहा है, ये 0 डिग्री पर बर्फ में बदल रहा है, ये माइनस में जा रहा है। वाष्प दाब का मान तो क्या होगा इसके लिए, कम होगा। अणु क्या लगाएं, क्योंकि अणुओं की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, एक तरह से हमारा अवाष्पशील है, नीचे बैठेगा, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ताप दे रहे हैं हम, द्रव अवस्था में बदलो चाहे हमारा ठोस अवस्था में, वाष्प में बदलो चाहे द्रव में बदलो हमारा, तो वाष्प दाब का मान कम हो जाता है, और हिमांक का मान भी हमारा, हिमांक देखें, हिमांक का मान भी कम हो जाता है, माइनस पर अपना क्या बदलता है, ठोस में बदलता है, जबकि विलायक होता है बर्फ में, इसका हिमांक क्या हो जाएगा हमारा, अधिक होता है। तो बात क्या आई हमारी निकल करके, हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है विलयन का, जो भी हम विलयन बना रहे हैं उसका हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यही कमी ही क्या कहलाती है हमारी, हिमांक अवनमन कहलाती है। तो बोलो शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, अधिक है, विलयन का हिमांक क्या है हमारा,
कम हो जाता है और यही अंतर क्या कहलाता है, अर्थात यहां से डेल टी एफ देखें तो टी हमारा क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, इन्हीं का अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है। आया समझ में कुछ प्रिय विद्यार्थियों? टी एफ नॉट से हम दर्शा रहे शुद्ध विलायक का हिमांक और टी एफ से दर्शा रहे हम विलयन का हिमांक। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं हम मेन बात क्या थी यहां पर, हमको समझना ये था कि विलयन का अधिक होता है या फिर विलायक का अधिक होता है। तो हम लिख रहे हैं यहां से हिमांक अर्थात शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, और यहां पर कर दिया हमने टी एफ नोट, विलयन के हिमांक के हिमांक से, विलयन का हिमांक टी एफ से अधिक प्राप्त होता है। क्या होता है? शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक प्राप्त होता है। और यह हमारी एक तरह से वृद्धि देखें या यह अंतर देखें, यह अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है। हिमांक अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? हिमांक अवनमन कहलाता है। अर्थात डेल टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यह अंतर ही क्या कहलाता है, हमारा हिमांक अवनमन कहलाता है। अब देखो क्या बनाते हैं हम, इनके मध्य एक ग्राफ बनाते हैं। क्या करना है, विलय के अणुभार की गणना करनी है हमको। तो एक बार देख लेते हैं हम इनके मध्य ग्राफ, किस किस के मध्य हमारा ग्राफ आएगा यहां से कि जो हमारा क्या है वाष्प दाब, क्या है वाष्प दाब तथा हिमांक अवनमन के मध्य ग्राफ। तो देखो क्या बना रहे हैं हम, यहां से ग्राफ बना रहे हैं। पिछले हमने क्वथनांक उन्नयन में भी देखा था प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है देखो यहां से एक x अक्ष है, एक y अक्ष है। x अक्ष पर हम लेते हैं वाष्प दाब, क्या लेते हैं वाष्प दाब, और यहां पर लेते हैं हम ताप। ताप का मतलब है हमारा हिमांक देखेंगे यहां से किसका हिमांक क्या होगा, अधिक होगा, किसका कम होगा। वाष्प दाब देख लिया, ताप देख लिया। ये ताप में क्या है, विलायक का बोलो कम है या अधिक है, विलायक का क्या है हमारा अधिक है, विलयन का क्या है कम है। टी एफ आ गया, विलायक का ले लेते हैं टी एफ नॉट। आ रहा है कुछ समझ में कैसे, क्योंकि इधर ताप क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है घट रहा है। विलयन का क्या है कम है और विलायक का क्या है हमारा शुद्ध विलायक का अधिक है। ठीक है, यहां से देखें हम इस प्रकार से, इस प्रकार से देख रहे हैं। देखो बोलो हम क्या ले रहे हैं, द्रव विलायक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, द्रव विलायक ले रहे हैं। और द्रव विलायक का वाष्प दाब हम देखें यहां से कितने ताप पर होता है, साम्य पर। एक तरह से देखें एक अवस्था क्या है, यहाँ क्या है हमारा ताप जब अधिक है, किसमें है विलायक ले ले, मान लो विलायक क्या है हमारा द्रव अवस्था में। ये देखो विलायक क्या है हमारा विलायक, एक चीज को ध्यान से समझना इसमें, एक एक पॉइंट को। क्या है विलायक है, यहाँ किसमें था द्रव अवस्था में था, ये किसमें था द्रव अवस्था में था। जैसे जैसे ताप कम कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं ताप कम कर रहे हैं। वाष्प दाब में हमने कैसा ग्राफ बनाया था प्रिय विद्यार्थियों की, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं विलायक का वाष्प दाब क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। हमारे वाष्प दाब का मान क्या होता जाता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। और ताप घटा रहे हैं तो वाष्प दाब का मान भी क्या हो रहा है, ये किसका है हमारा, किससे दर्शा रहे हैं, ये हमारा क्या है वाष्प दाब की लाइन है। ऊपर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है हमारा वाष्प दाब घट रहा है। तो जैसे जैसे ताप घटाते जाते हैं हमारा जो द्रव है वो एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर क्या हो जाएगा, ये ठोस में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, बर्फ में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इतना आ रहा है समझ में। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि जो द्रव था जैसे जैसे ताप कम कर रहे हैं, हमारा ताप कम कर रहे हैं जो हमारा ठोस अवस्था में, और वह पॉइंट हमारा क्या कहलाता है हिमांक कहलाता है। तो हिमांक का ताप क्या हो गया टी एफ नॉट हो गया हमारा।
TF नोट पर क्या होता है, हमारा जो विलायक है वो क्या हो जाता है, यहाँ से ठोस अवस्था अर्थात बर्फ में बदल जाता है। अब बर्फ में बदल गया, बोलो इसका ताप, अब बर्फ का ताप हम कम करेंगे, वाष्प दाब का मान क्या होगा, घटेगा, लेकिन ताप में क्या परिवर्तन होगा, हमारा कम परिवर्तन होगा। वाष्प दाब का मान तो देखो हमारा अचानक से क्या हो जाएगा, यहां से देखें ठोस में है तो ठोस में है तो इसका ताप देखें हम इस प्रकार से घटेगा। ये क्या होगा, हमारा जो किसका ग्राफ है ये क्या हो गया, देखो एक सेकंड, ये क्या है, हमारा ठोस विलायक है। क्या है, ठोस विलायक है। ठोस विलायक का मतलब हमने पानी ले लिया तो ये क्या है, हमारा बर्फ का ग्राफ है। अब चाहे हम कितना भी टेम्परेचर घटा लें वो क्या रहेगा, हमारा ठोस विलायक ही रहेगा, लेकिन उसका जो हमारा वाष्प दाब है वो ठोस में क्या होता जाता है, कम होता। जैसे जैसे ताप घटाते जाते हैं वाष्प दाब का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, क्या हो गया, घटता गया हमारा इस प्रकार से। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो हमने आपको पहले भी बताया जब वाष्प दाब पढ़ाया था, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो बोलो विलयन का ग्राफ लगभग यहीं से चालू होगा, क्या होता है, कम होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कम होता है। और यहां पर तो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे और ताप घटाया और एक बिंदु ऐसा आएगा, हमारा जो विलयन है वो किस में बदल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। अवाष्पशील विलय युक्त क्या है, हमारा विलयन है। ये किसका ग्राफ है, ध्यान में रखना, ये ग्राफ है हमारा किसका, विलयन का ग्राफ है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है। कैसा विलयन है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। तो देखो विलयन का वाष्प दाब क्या है, हमारा कम है, विलायक का क्या है, अधिक है, इसलिए हमने वाष्प दाब के मध्य बना रहे हैं। तो नीचे किसकी लाइन आएगी, विलयन की। विलयन का जैसे जैसे ताप घटा रहे, हम कह रहे हैं हिमांक क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे अधिक होता है, अधिक का मतलब है ताप हमारा किस में जाता है, माइनस में जाता है। तो जैसे जैसे घटा रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आएगी, ये किस में बदल जाएगा, हमारा ठोस अवस्था में बदल जाएगा। और आगे जाकर जब हम कम करेंगे तो वाष्प दाब का मान तो हमारा क्या होगा, कम होगा, लेकिन हमारी क्या होगी, ये हमारा ऐसे कैसे ताप कम करने पर वाष्प दाब का मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, हमारा ठोस है। और ठोस क्या है, एक तरह से विलयन मान सकते हैं। ये किसका ग्राफ है, हमारा ठोस का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ ये निरूपण होता है। और इनका अंतर ही क्या कहलाता है, हमारा यहाँ से देखें डेल TF कहलाता। बोलो आया समझ में या नहीं आया, ग्राफ ये निरूपण। ग्राफ समझ में आना चाहिए, आपको कहना क्या चाह रहे हैं उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है, विलायक है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखो विद्यार्थियों, हम कह रहे हैं विलायक का वाष्प दाब जैसे जैसे ताप घटाते जा रहे हैं घटता जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये द्रव है, द्रव विलायक है, वो किस में बदल जाता है, हमारा ठोस में बदल जाता है। ठोस में बदला, यहाँ से जब इसके बाद में अगर ताप घटा रहे हैं तो ये तुरंत ठोस में वाष्प दाब कम होता है, लेकिन ये क्या होता जाता है, हमारा ये ठोस विलायक। विलयन का वाष्प दाब कम होता है, विलयन का वाष्प दाब किस पर, TF पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से देखें तो ये ठोस अवस्था में बदल जाता है। अर्थात ये ताप क्या है हमारा, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें ताप, ये ताप क्या है हमारा, जो हमारा शुद्ध विलायक है उसका हिमांक क्या है, अधिक है, विलयन का हिमांक क्या है, हमारा कम है। ठीक है, और गणना किसकी करनी है प्रिय विद्यार्थियों, उसी के आधार पर करनी है हमको गणना, विलेय के अणुभार की गणना करनी है। और वो विलेय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं हम, सेम वही कहानी है हमारी जो हमने निकाला था कि डेल TF सभी में ज्वाइंट हाफ के जो हमारा किसके अनुसार विलेय के अणुभार की गणना करनी है, तो ये TF है हमारा किसके, मोललता के, पहले बता दिया, उसी से निकलेगा हमारा कि जो यहाँ से डेल TF है वो वाष्प दाब के क्या है, समानुपाती है। क्यों है समानुपाती, क्योंकि विलायक का अधिक है, विलयन का हमारा क्या है, कम। ठीक है, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से जब डेल TF बराबर करते हैं तो मोललता में जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है KF, इसे बोलते हैं हम मोलल हिमांक उन्नयन स्थिर अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। देखो इनटू
मोललता, मोललता विलय के मोल में भार अपॉन अणु भार इंटू 1000 अपॉन में विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। और यहां से गणना कर लेंगे हम WA बराबर KF इंटू MA अपॉन डेल TF इंटू 1000 अपॉन MV। और यही क्या है हमारा फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आता है कि विलय के अणुभार की गणना कैसे करते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये तो सेम है डायरेक्ट, चाहे हमारा तीनों अणु संख्या गुणधर्म है, जीवाश्म दाब हो किसके, मोललता के या विलय की, हमारी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्वथनांक हो, हमारा जो क्वथनांक अवनमन है, उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन वो किसके, मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है। और KF क्या है, यहाँ पर KF है हमारा हिमांक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हम मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक और सेम इकाई हो जाएगी हमारी यहाँ पर भी किलो, जो किलो केल्विन प्रति मोल क्या हो जाएगी, किलो केल्विन प्रति मोल। तो इसी से न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, ग्राफ, जो हमारा ग्राफ है उस ग्राफ का ही ध्यान में रखना है कि ग्राफीय निरूपण हम कैसे करते